हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप एग्जाम से पहले सारे MCQ क्वेश्चन को एक बार जरूर से देख के जाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें सारे हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो आप एग्जाम देने से पहले एक बार से फटाफट से सारे MCQ क्वेश्चन को रिवीजन करके जाइए, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 में से कितना आपका सही बनता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 में आपने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से रिवीजन करेंगे बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में रूप में किया गया था? तो किस रूप में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? तो नगर पालिका जैसे। किस प्रकार? नगर पालिका जैसे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार या फिर त्रिकोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर लोहा। क्या होगा? 4। चलिए अगला देखते हैं। और 5 नंबर का क्या होगा? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 16 का। किसका? 16 का। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर कांस्य युग की। क्या होगा इसका सही उत्तर? 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर रावी नदी। क्या होगा? रावी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मोहनजोदड़ो में। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि कोलकाता में स्थित एशियाई सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 1784। क्या होगा? 1784। 11 नंबर है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया है? तो किस राजा ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 12 नंबर आप लोग देखिए। 12 नंबर है कि जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हर्यक वंश। क्या होगा? हर्यक वंश। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर रुद्र दामन। क्या होगा? रुद्र दामन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर की? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इन सभी के संगम पर। क्या क्या? गंगा, सोन और पुनपुन। क्या होगा? इनका सही उत्तर होगा तीनों। चलिए 15 नंबर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। और 15 नंबर क्वेश्चन रहा
कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप के सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर नेपोलियन। क्या होगा? नेपोलियन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर प्रभावती गुप्त। क्या होगा? प्रभावती गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर देखिए कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर सातवाहन काल। क्या होगा? सातवाहन काल। चलिए अगला देखते हैं और 19 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा कि 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर सागर। एरन को सागर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा। आप 30 MCQ क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, आपने कितना सही किया है। आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपने कितना सही किया। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 13वें। क्या होगा? 13वें शिलालेख। चलिए अगला देखते हैं और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन। 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। पुराणों की संख्या 18 है, आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत। क्या है? महाभारत। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों लोगों को पता ही होगा कि रामायण की रचना किसने की। इन सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद रखेंगे कि रामायण की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर वाल्मीकि। अगर महाभारत पूछा तो महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। वेद व्यास। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। क्या होगा? मनु। क्या होगा? मनु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि अर्जुन किसके शिष्य थे? जो अर्जुन है वो किसके शिष्य रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर द्रोणाचार्य। किनके शिष्य रहते हैं? द्रोणाचार्य। ये भी आप सभी बच्चों लोगों को पता ही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन रहती है? तो कुंती ही कर्ण की माँ रहती है। जैसे अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, इनकी माँ भी रहती है कुंती, तो कर्ण की भी माँ रहती है कुंती। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी कौन रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हिडिंबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का सही उत्तर होगा 4 नंबर भीष्म। कौन? भीष्म। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन रहते हैं? तो युधिष्ठिर। कौन रहते हैं? सबसे बड़े युधिष्ठिर रहते हैं। आपका 30 में से कितना सही हुआ? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 30 में से कितना सही किया। जितना भी आज मैंने हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन कराई हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर और एक बार देख लीजिए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होती है तो आप दोबारा से देखिए और प्लेलिस्ट में भी जाकर सारे हिस्ट्री MCQ क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार और आने वाले वीडियो के बारे में भी बताऊंगी और हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन लेकर आने वाली हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।